एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी खोए की बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत इजी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी और बाज़ार से बहुत कम बजट में हम इसे घर पर बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। 1 kg यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया था। सिर्फ 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर शुगर ली है। आपको जितनी शुगर ऐड करनी है, जितना मीठा आपको पसंद है, आप उतना ऐड कर सकते हैं। और एक मोल्ड को मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो फूड शीट लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि जब बर्फ़ी जम जाएगी तो निकालने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर दूध को सबसे पहले मैं गर्म होने के लिए, यानी कि पकने के लिए, मैं यहाँ पर चूल्हे पर रख देती हूँ। और नीचे से फ्लेम जो है मैंने हाई पर कर दी है, ताकि जल्दी से इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए। दूध में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और नीचे से आंच जो है मैंने बिल्कुल मीडियम पर कर दी है। और स्पून अब मसलसल हम हिलाएंगे, क्योंकि अब जो है दूध को हमने गाढ़ा करना है। जब दूध को गाढ़ा कर रहे होते हैं तो चम्मच लाजमी हिलाते हैं। इस तरह से दूध जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है और फिर इस तरह से खोए का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। खोया बनाते हुए एक बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं, जब हम दूध को उबाल रहे होते हैं हम थोड़ी देर के लिए स्पून हिलाते हैं और फिर रख देते हैं। ख़ास तौर पर जब वो गाढ़ा हो रहा होता है तो इस स्टेज पे जो है मुसलसल चम्मच को हिलाया जाता है, वरना दूध जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो रेड शेड में चला जाता है, जो फिर उसके पीसेस जो हैं वो फिर खोए में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। 4 से 5 मिनट यहाँ पर दूध को पकते हुए हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक जो है गाढ़ा हो चुका है। जहाँ पर आपको लगे कि दूध जो है बॉयल होते बाहर की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल लो पे आप फ्लेम कर दें, ताकि दूध वेस्ट ना हो। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो मलाई है वो दूध के ऊपर आ गई। इसका मतलब ये है कि दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और उसका कलर भी बहुत चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। अभी जो चीनी है वो भी थोड़ा-सा पानी इसमें छोड़ेगी। एक किलो दूध से तकरीबन यहाँ पर 1 पाव बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर इस स्टेज पे जो है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है।
और यहाँ हमारी खोए की बर्फ़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और मैं मुसलसल चमचा इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खोया नीचे चिपक जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि मुसलसल जो है अच्छी तरह से चमचा इसमें हिलाते जाएँ। हमारी बर्फ़ी जो है रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे मोल्ड में निकाल लेती हूँ। मोल्ड पे मैंने इसे निकाल लिया था, निकालने के बाद जो है मैंने इसे बादाम के साथ गार्निश कर लिया था और ये इसे तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट की है और ये बहुत अच्छी तरह से जो है हमारी बर्फ़ी जम चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आपको जिस शेप में इसकी कटिंग करनी है, आप उस शेप में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी जो है हमारी यहाँ पर खोए की बर्फ़ी रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें और दुआओं में याद रखा करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।